अब कभी भी डगमगाएंगे नहीं, कभी भी डरेंगे नहीं। जो कुछ समस्या है, जो कुछ मुसीबत है, जो कुछ बीमार है, जो कुछ भी होने दो, मेरा प्रभु कौन है? इस महाराष्ट्र में पूना का डिस्ट्रिक्ट में दौंड में आपका कलिसिया में परमेश्वर का नाम को महिमा करने के लिए, परमेश्वर का मंदिर में आने के लिए प्रभु ने मुझे एक अच्छा मौका दिया है। और आपको प्रभु को धन्यवाद हो और आपको पास्टर जी को भी धन्यवाद हो। मेरा वचन को सुनने के लिए आए हुए आपको भी मैं धन्यवाद करता हूँ। अगर आप नहीं तो मैं कैसा वचन बोल सकता है ना। हालेलुया, हालेलुया। अच्छे हैं। अभी हमारा ध्यान के लिए वचन पढ़ेंगे। पहला शामिल 17 अध्याय का और 50 वचन पढ़िए। पहला शामिल 17 का 50। कोई भी हिंदी में पढ़िए। कि एक ही पत्थर के द्वारा प्रबल हुआ। हालेलुया। और उतना भी नहीं है, वो मार भी डाल दिया। एक ही पत्थर के द्वारा उसको मारा, फिलिस्तियों को। अभी इन दिनों में देखने से सारे लोगों का बीच में एक फिलिस्ती खड़ा है, एक फिलिस्ती खड़ा रहता है। एक शत्रु, एक दूसरे शत्रु, एक तो इस शैतान क्या करता है, हमारे सामने खड़ा रहता है, क्योंकि आगे जाने के लिए नहीं देता है। परमेश्वर के प्यारे लोगों, आप समझ लीजिएगा, एक परमेश्वर के लोगों के विरोध में एक शैतान हमेशा खड़ा रहेगा। आप लोग ऐसा मत सोचिए शायद आपका पड़ोसी, शायद यहाँ पर बैठा हुआ, आपका बगल में बैठा हुआ कोई भी हो, आपके साथ कोई वाद विवाद किए होंगे या गुस्सा हो गया होगा। मनुष्य है ना, यही शत्रु, इसको मारना, ऐसा मत सोचिए। हालेलुया। ऐसा मत सोचिए। हम सभी लोग मनुष्य लोग हैं। हमारे बीच में कभी भी गुस्सा आ जाता है, क्रोध आ जाता है, सब कुछ आ जाता है, लेकिन हम साइन लेना चाहिए, हाथ कभी भी बढ़ाना नहीं चाहिए। हालेलुया। हमारे सामने रहने वाला एक दुष्ट शैतान है, उसके ही मारना है। हालेलुया। परमेश्वर के प्यारे लोगों, हमारा एक सेवकों की मीटिंग में एक बार ऐसे हमारा प्रधान पास्टर जी ने ऐसे एक बात बोल रहे थे। जो प्रभु भोज का पहले शुद्धिकरण मीटिंग होता था, उस शुद्धिकरण मीटिंग होने के बाद जब अभी प्रभु भोजन का तैयार है, तैयार के साथ रहते हैं, उसके पहले सभी लोग गवाही बोलना है। उस गवाही के समय में एक जन खड़े होकर बोलने लगा, एक परमेश्वर का दास। क्या बोला है? एक गवाही बोलने के पहले पास्टर जी ने ऐसा प्रचार किया था, किसी के साथ भी कड़वाहट नहीं रखना, किसके साथ भी गुस्सा नहीं रखना, किसी के साथ भी विरोध नहीं रखना। कोई आपको विरोध किया तो भी उनके क्षमा करना, मेल मिलाप हो जाना। इसी प्रकार पास्टर जी ने एक सलाह दे रहे थे। सलाह होने के बाद गवाही के समय दिया था। परमेश्वर के प्यारे लोगों, लेकिन वो सेवक ने इसी प्रकार गवाही बोला था, मेरा एक, मैं सभी को मैं माफ करूंगा,
एक जन को मेरा जिंदगी में मैं माफ नहीं कर सकेगा, मैं उनके साथ लड़ते रहेगा, मेरा मृत्यु तक मैं उनके साथ लड़ेगा, ऐसा बोल के वो बैठ गया। वो प्रधान पास्टर जी को बहुत दुख हो गया, अरे अभी प्रभु भोज के लिए आए हैं, ये ऐसे गवाही बोल रहे, क्या बात है करके उनको अलग से बुला कर, अरे किसके साथ आपका ये झमेला, क्या हो गया, क्यों बात नहीं करेगा, क्यों उनके सम्मान नहीं करेगा, क्या बात है, क्या हो गया, वो कौन है, वो मनुष्य कौन है वो? उन्होंने बोला वो मनुष्य नहीं है, वो शैतान। हालेलुया, हालेलुया। पास्टर जी ने बोला ऐसा ही क्या, ठीक है जाके बैठो, अच्छा बात है। शैतान के साथ ही हमारा जिंदगी पर जो पहला कुरिन्थी 15 अध्याय में हम पढ़ते वक्त आखिरी शत्रु मृत्यु है। हालेलुया। हमारा मृत्यु तक शैतान लड़ते रहेगा, लड़ते रहेगा, कैसा भी हो इनको नरक में खींचना है, नरक में खींचना है, इनको स्वर्ग में जाने के लिए नहीं देना है। मुझे तो स्वर्ग नहीं मिलता है, इनको कैसा देने के लिए मैं छोड़ेगा, इसको भी स्वर्ग देने के लिए नहीं जाऊंगा। परमेश्वर के प्यारे लोगों, सावधान से सुनिएगा। इसलिए हमारा भाई बहन कोई भी गुस्सा करने दो, कोई भी हमको मारने दो, कोई बात नहीं, आप आस्ते आस्ते उनको स्वीकार कर दीजिए, प्रभु आपको आशीष करेगा। लेकिन शैतान के साथ मात्र क्या नहीं होना है, आज के मेल मिलाप नहीं होना है। हालेलुया। शैतान बोलेगा अरे सिनेमा भी देखो, क्या हो जाता है, हाँ ये गंदे गंदे पाप भी करो, थोड़ा सा शराब पी लो, अरे पवित्र शास्त्र में ये भी लिखा हुआ है, क्या करेगा वो, इनसे इस प्रकार अंग्रेज में लिखा हुआ है, थोड़ा सा ले लो यार, इसमें क्या हो जाता है, हमेशा थोड़ी करते हैं। मेरा हिंदी आपको समझ में आता है? अगर नहीं आता तो बोलिए, हमारा भैया जी है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि मैं इस नॉर्थ में बहुत साल रहा है, लेकिन अभी कुछ साल से तमिलनाडु में रहता हूँ। लेकिन कैसा भी हो, आपका पास्टर जी, कन्नन पास्टर जी के समान तो मैं नहीं बोल सकता हूँ, फिर भी मेरा हिंदी को आप कैच कर सकते हैं, मैं विश्वास करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के प्यारे लोग हो, अभी हम ये दाऊद ने फिलिस्तियों को कैसा मारा, मारने का क्या था, उसके पास हथियार नहीं था, कुछ भी नहीं था, लेकिन ये फिलिस्ती जो है बचपन से योद्धा, कौन था? बचपन से योद्धा था। परमेश्वर के प्यारे लोगों, लेकिन उनके पास भाला है, तलवार है, सब कुछ है, लेकिन दाऊद के पास कुछ भी नहीं, केवल कोबन और चिकना पत्थर। इससे कैसा जीत सकता है, कैसा उसको मार डाल सकता है? लेकिन उसके पहले पृथ्वी के मनुष्य के अंदर कुछ ही काम उन्होंने किया है। हालेलुया। परमेश्वर के प्यारे लोगों, आत्मिक लोगों के जीवन में दो प्रकार मनुष्य रहता है, एक शरीर बाहर का दौर से शरीर, और पितर का मनुष्य एक जन है। हालेलुया। अभी हमारा अंदर पितर का मनुष्य का अंदर क्या करना चाहिए, ये दाऊद ने क्या किया था, उसके बारे में पढ़ने के लिए जा रहे हैं। पढ़िएगा वो वचन, पहला शामुएल 17 अध्याय का 26 वचन पढ़िए। पहला शामुएल 17 का 26।
हालेलुया। परमेश्वर के प्यारे लोगों, इसमें दाऊद ने एक अच्छा बात बोल रहा है, जीवित परमेश्वर को वो कैसा ललकारे। परमेश्वर के प्यारे लोगों, दाऊद के अंदर क्या सोचा था? वो जीवित परमेश्वर है। कभी भी हमारे जीवन में जब समस्या आ जाता है या बीमार आ जाता है या दुख, कुछ भी कष्ट, मुसीबत जो कुछ आ जाता है, हम सोचते हैं क्या मैं आराधना करने वाला परमेश्वर कैसा परमेश्वर है। उस समय में शैतान क्या करता है? हमारा आंखों को अंधा कर देता है, हमारा परमेश्वर को देखने के लिए नहीं देता है। हमारा परमेश्वर कौन है? अगर इस प्रकार एक जानकारी आपके अंदर रहेगा तो आप कभी भी डगमगाएंगे नहीं, कभी भी डरेंगे नहीं। जो कुछ समस्या है, जो कुछ मुसीबत है, जो कुछ बीमार है, जो कुछ भी बढ़े दो, मेरा प्रभु कौन है? जिंदा परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का प्यारे लोगों, अगर मैं आराधना करने वाला मेरा यीशु अगर जिंदा है तो हम समस्या को देखकर क्यों डरना है? परमेश्वर के प्यारे लोगों, शैतान को देखकर क्यों डरना है? कभी भी आपके सपन में या कभी भी आपके शरीर में शैतान का दौरा कुछ तकलीफ आ सकता है, लेकिन कुछ लोग अयो मेरे शरीर में इतना बड़ा तकलीफ है, इतना बड़ा बीमार है, इतना पूरे पूरे सपनिया आता है, क्या करो, क्या करो, विचार करते हैं क्या? परमेश्वर के प्यारे लोगों, एक बात समझ लीजिए, शैतान को बड़ा मत समझो, मेरा जिंदा परमेश्वर मेरे साथ है करके समझ लीजिए। हालेलुया। जिंदा परमेश्वर करके कौन बोलेगा मालूम है? केवल मसीह के लोग बोलेंगे। यीशु मसीह जन्मा सत्य बात है, इतिहास बोलेगा, सरकार बोलेगा। यीशु मसीह मरा, सरकार बोलेगा, इतिहास भी बोलता है, लेकिन जिंदा है करके कोई भी इतिहास में नहीं, लेकिन पवित्र शास्त्र मात्र में लिखा हुआ है, जिंदा परमेश्वर है, वो जीव उठा है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि मत्ती का 28 अध्याय में 11 से लेकर 13 तक आप पढ़ने के समय में वहाँ पर एक घटना वहाँ पर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? यीशु मसीह जब क्रूस में मर गया था, मरने के बाद, जब क्रूस में मरने के बाद उसको कब्र में रखा हुआ था, रखकर उस देश का सारे उस कानून के अनुसार उसमें सील लगा कर, मोहर लगा कर, एक सिपाही को रखकर रखवाली करने के लिए बोले थे, क्योंकि वो तीसरा दिन में जी उठ जाएगा और पहले का समान नहीं, पहले से अभी जी उठने के बाद उससे ज़्यादा हमारा देश के लिए नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, इसलिए उसको रखवाली करो, जी नहीं उठना, रखवाली करो करके वहाँ पर रखा हुआ था। लेकिन उस समय भी जो धर्म का यहूदी लोग क्या किए थे, उन लोग कुछ सिपाही लोगों को रुपया देकर क्या किए थे? उस वचन पढ़ने से आप लोग मालूम होगा, भी समय नहीं, सारे वचन को आप लोग समझ लीजिएगा। उसमें रुपया देकर जो सरकार को आप ऐसा बोलना है, यीशु मसीह को वो जी उठा करके नहीं बोलना, क्या बोलना है? उनका चेला लोग चोरी करके लेके गया, ऐसे बोलना चाहिए। इसलिए इस वास्ते आप इस बोलने के वास्ते आपको जो कुछ समस्या आने से मैं वो देख लूँगा, जो कुछ आने से मैं देख लूँगा, कितना भी आपको पैसा चाहिए मैं दे दूँगा। उन लोग भी पैसा लेकर वैसे ही बोले हैं। यीशु मसीह जी उठा करके अभी भी इतिहास नहीं बोलता है,
लेकिन पवित्र शास्त्र बोलता है, लेकिन पवित्र शास्त्र को सच्चाई मन से, पूरी दिल से, सच्चाई प्रेम से कौन उसको उठाएगा? केवल उन्हीं लोग बोलेंगे मेरा परमेश्वर जिंदा है। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग बोलते हैं मैं आराधना करने वाला मेरा यीशु जिंदा है। हालेलुया बोलिए, प्रभु को महिमा हो। परमेश्वर के प्यारे लोगों, अमेरिका में एक सच घटना हुआ था। उस घटना के बारे में आपको बताने के लिए चाहता हूँ। एक परमेश्वर का देश, एक परमेश्वर का एक सेवक ने वहाँ पर गया हुआ, उनको देखा, उनका अनुभव साक्ष्य सुना, वो बता रहे थे। आपको भी एक आशीष का कारण हो सकता, क्योंकि कभी भी हमारे अंदर शक आ जाता है कि प्रभु क्या जिंदा है, क्या परमेश्वर जिंदा है? क्योंकि समस्या को, परेशान, ये बीमार हमारे आंखों का अंधा कर देता है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, अमेरिका में श्रीलंका का एक परिवार वहाँ पर काम करने के लिए गए थे। उनका छोटा बच्चे 6 महीना का एक बेटा था। उनका पत्नी और उन्होंने तीनों रहते थे। उनका पति 8 अटैक में सडनली वो डेथ हो गया है। अभी हमारा गांव में या साउथ में देखने से, यहाँ आंध्रा, तमिलनाडु, यहाँ पर कैसा मुझे उतना नहीं मालूम है, फिर भी पूरा भारत देश में ऐसा रहते हैं कि अगर कोई मर गया तो कम से कम 1 महीना तक उनके साथ रहते हैं। कोई रिश्ते, कोई दोस्ती लोग, हाँ, उनके साथ रह के थोड़ा मदद करते हैं, थोड़े शांति तसल्ली देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। थोड़ा दया करके सुनिए, बच्चों के साथ खेलिए मत। बच्चे के साथ खेलने के लिए बहुत समय है। हालेलुया। प्रभु का वचन सुनने का अभी थोड़ा समय है। हाँ, उसके बाद वो कदम, उसका पति मर गया। मरने के बाद वो सिस्टर क्या करेंगे? छोटे बच्चा, वो देश में कोई भी नहीं। वो देश वाले लोग जो कार्यक्रम करना था सब करके उन लोग चला गए और कोई भी नहीं। वो अकेला बढ़ गई, वो बहुत उदास हो गया। वो जीवित प्रभु यीशु को नहीं जानता था। ये बुद्धिस्ट धर्म वाले थे। परमेश्वर के प्यारे लोगों, वो ऐसे लेट गया, बच्चा को भी देखभाल नहीं कर सका। उसको इतना दुख हो गया, मैं भी ऐसा मर जाता हूँ, मेरा बच्चा भी मर जाने से कोई बात नहीं, वैसे रहता है। एक दिन रात को, 2 दिन के बाद बच्चा को जो काम करना है, नहलाना, खिलाना, सब कुछ करना, एक जन अंदर आके कर रहा है। उसको बॉटल का दूध भी पिला रहा है। और उतना भी नहीं, उनको कुछ नाश्ता बनाकर आप खाओ करके उसको दे रहा है। वो स्त्री, वो बहन ने सोचा मेरा दरवाजा सब बंद है, ये कौन है? ये अंदर कैसा आए? कौन है? उसके मन में एक डर के साथ ऐसा पूछता है, अरे आप कौन है? दरवाजा सब बंद है, आप कैसा आए अंदर? आप कौन? मैं यीशु। हालेलुया, मैं यीशु हूँ, मेरे हाथों को देखो। सारे संसार का मानव लोगों के लिए खिला मारा बात इच्छेद को देखो, दिखाया, ऐसे गायब हो गया, धुंध उड़ गया। यीशु जिंदा है। ये मसीह का लोग जन बोलते हैं, यीशु यीशु करके बोलते ना, उनके पास स्मरण आने लगा। फिर आने ये थोड़ा शांति आया,
बगल वाला घर में गया, वो क्रिश्चियन वाले लोग मालूम है आपके पास बाइबल है, अगर बाइबल रहेगा तो मुझे दीजिए। मांगने लगा, बाइबल दिए, बाइबल पढ़ने लगा, शांति आया, खुशी आया, चर्च में जाने लगा और देश में अच्छा काम मिला, उधर ही रहता है। कहाँ पार्ट टाइम सेवा भी करती है, काम भी करती है। हालेलुया, हालेलुया। अभी वो बोलती है मेरा परमेश्वर जिंदा है। परमेश्वर के प्यारे लोगों, सचमुच दाऊद के जीवन में, दाऊद देखिए कितना, दाऊद के सामने दाऊद कुछ वहाँ पर आया था, केवल अपना भाई लोग देखने के लिए आया था, लड़ाई करने के लिए नहीं आया। ये सोच लीजिए, लड़ाई करने के लिए गए हुए लोग डर रहे हैं, फिलिस्तीनियों को देख के डर रहे हैं, सैनिक लोग डर रहे हैं, राजा साउल राजा डर रहे हैं, यहूदियों का राजा डर रहा है। देखिए परमेश्वर के प्यारे लोग, लेकिन बकरा का चराने वाला ये छोटा लड़का दाऊद ने क्या किया है? देखिए इतना हिम्मत कैसा आया? वो जान लिया था मैं आराधना करने वाला परमेश्वर जिंदा है। हालेलुया। परमेश्वर के प्यारे लोगों, और एक बात मैं आपको बता के मैं समाप्त करने के लिए चाहता हूँ। दाऊद के अंदर और एक और कुछ अच्छा स्वभाव था, लेकिन एक बात को मैं आपको बताकर मैं समाप्त करने के लिए चाहता हूँ। 45 वचन बढ़िए, पहला शामिल 17 का 45। छियालीस पढ़िए, 46। आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में खरीदेगा। हालेलुया, हालेलुया। देखिए दाऊद के अंदर इतना बड़ा एक विश्वास कैसा आया? परमेश्वर के प्यारे लोगों, इस विश्वास का बात हम बोलना चाहिए। कभी कभी हम क्या हो जाते हैं, प्रार्थना खत्म होने के बाद प्रभु के पास बैठते हैं, उपवास के साथ बैठते हैं, प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना खत्म होने के बाद शायद आपको ये 10,000 दिया माल चाहिए होगा, जरूरत होगा। उस समय में प्रार्थना किए होंगे, प्रार्थना खत्म होने के बाद काम मिलने वाला है, क्या सोचेंगे? काम मिलेगा अभी, ऐसा आपको मुंह से बोल देते हैं। कभी कभी अपने बच्चे को एक कुत्ता का सामान रहते हैं, एक जानवर के सामान रहते हैं, क्यों ऐसा रहते हो? बच्चा ऐसे हो जाएगा। सावधान, हमारे मुंह का शब्द बहुत सावधान से बोलना है, क्योंकि हम अभिषेक पाए हुए लोग हैं। परमेश्वर के प्यारे लोगों, जो अभिषेक पाए हुए लोग का मुंह से आने वाला शब्द बहुत सावधान से आना है। अविश्वास का शब्द एक शब्द भी मत बोलिए। आप जैसा बोलेंगे वैसे आप को होगा। नीति वचन में पढ़ने के समय में एक वचन बढ़िए, नीति वचन 20वां अध्याय, 18 अध्याय का 20वां वचन बढ़िए, 18 अध्याय के 20। मुंह के बातों के फल से बढ़ता है। हाँ हाँ हाँ, नीचे बढ़िए। हाँ, जीव के वश में मृत्यु और जीवन भी है। हालेलुया। आपका जीव के वश में मृत्यु भी है, जीवन भी है। ये सावधान, ये बातों को मन में रखिएगा। कभी भी ऐसा हो जाएगा, तो कुछ बीमार हो जाने से, सिर दर्द हो जाने से, क्या कैंसर हो जाएगा, क्या ब्रेन ट्यूमर होगा, क्या ऐसा हो जाएगा, क्या थोड़ा प्यास लग जाने से मेरा शुगर ज़्यादा हो जाएगा, क्या या बीपी हो गया, क्या? ऐसा मत बोलिए। परमेश्वर के प्यारे लोगों, हम अभिषेक पाए वो लोग हैं,
देखिए वही अध्याय में 17 अध्याय, पहला समय 17 अध्याय का फिलिस्ती ने एक बात बोल रहा है, या 43 में बोला होगा शायद, उसमें क्या मैं कुत्ता हूँ? दाऊद से बोल रहा है, क्या बोल रहा है? क्या मैं कुत्ता हूँ? उसका मुंह से हुआ कि उसका मुंह से आया हुआ शब्द से हुआ क्या नहीं हुआ? आप बताएं। कुत्ता को कितना पत्र चाहिए? कितना पत्र चाहिए? एक ही पत्र काफी है। ओनली एक्शन, इशारा दिखाने से काफी है। कुत्ता का ऐसा पत्थर को निकालते हुए इशारा दिखाने से काफी है, वो भाग जाएगा। ये 2 पैर का कुत्ता होने के कारण एक क्या चाहिए था? पत्थर जरूर था। उसका मुंह से आने वाला शब्द का द्वारा हुआ। सावधान, ये अभिषेक किया हुआ एक मनुष्य का मुंह से आने वाला वो शब्द से उनका जीवन में होगा। तो अगर अभिषेक पाया हुआ आपका मुंह से आने वाला शब्द क्यों नहीं होगा? सावधान परमेश्वर के प्यारे लोगों, अभिषेक पाया हुआ हमारे लोग अच्छा बात बोलिए, खुशी का बात बोलिए, आशीष का बात तुम बोलिए। मैं बहुत घटना को मैं आपको बता सकता है, एक ही घटना को मैं आपको बताने के लिए चाहता हूँ, एक ही घटना को बताकर मैं आपको समाप्त करने के लिए चाहता हूँ। హల్లెలూయా, హల్లెలూయా। ఎంతమంది సంతోషముతో ఉన్నారండి? హల్లెలూయా చెప్పండి, గట్టిగా చెప్పండి। కొంచెమంది సంతోషముతో ఉన్నారండి, గట్టిగా చెప్పండి హల్లెలూయా, హల్లెలూయా। పాస్టర్ గారు ఇచ్చిన టైం అయిపోయిందండి। మీరు అయ్యో పాస్టర్ గారు ఎంకే ముయిపులేదే, ఏమి చేస్తారండి? ఎంకే టైం చూసుకుంటే ఉన్నారండి। హల్లెలూయా, హల్లెలూయా। ఇంకే ఒకే घटना నేను చెప్పేసి నేను ముగిచేస్తాను। హల్లెలూయా। एक घटना को मैं आपको बोलकर मैं आपको समाप्त कर दूंगा, क्योंकि आपका एक आशीष का कारण होगा। हालेलुया। देखिए, एक परिवार में अभी कोरोना के समय में हुआ बात है। कंपनी में अच्छा से एक भैया ने काम करता था, भी कोरोना का वास्ते उसको काम से निकाल दिया। निकालने के बाद कुछ ही रास्ता नहीं है, बहुत तकलीफ हो गया, क्या करूं कुछ समझ में नहीं आता। 2 बच्चा है, उसको खाना पीना देना है, क्या करे, पत्नी भी है, कुछ भी बहुत तकलीफ हो गया। वो सोचा थोड़ा सा पैसा लेके कुछ काम में बिजनेस करेंगे, व्यापार करेंगे, सोच के शुरू किया। उन्होंने बोला, पत्नी ने बोला, आप कुछ नहीं मत करो, कुछ नहीं होगा, ये सब नुकसान हो जाएगा। अब क्यों ऐसा करते रहते हैं? अब कंपनी में काम किया था, वहाँ से आपको निकाल दिया, अभी बिजनेस करने के लिए जा रहे हैं, ये भी आपको नुकसान हो जाएगा, क्यों ऐसा कर रहे हैं? पैसा को नुकसान क्यों कर रहे हैं? करके बोलने लगा। वो बेचारा क्या करेगा? कुछ भी आशीष होने से अच्छा होगा, ठीक है। पत्नी भी क्या कुछ टेंशन में बोलती होंगी, उनका बातों को सीरियस नहीं लिया, ये शुरू किया, पूरा नुकसान हो गया। नुकसान होने के बाद पत्नी बोला, मैं बोला ना वैसे होगा। सच्चे माँ, आप बोला जैसे हो गया। हालेलुया। फिर उनके घर में बहुत तकलीफ आने लगा। एक पास्टर जी, परमेश्वर का दास, वो कभी भी नहीं पहचानता था सुसमाचार के लिए, ऐसे गांव जाके चल के जाके ऐसे सुसमाचार करता था, यीशु के बारे में बताता था। लेकिन उनका पर्टिकुलर उनका घर के सामने आने के बाद परमेश्वर का आत्मा इनके अंदर से बोलने लगा, जाओ
उस घरवाले, वो घरवाला उसका पत्नी के साथ बातें करो। उनका मुंह से आने वाला शब्द मुझे बहुत दुख देता है। उसके वास्ते उसके घर में शांति नहीं, आशीष नहीं, जाके बोलो। परमेश्वर ने बोला, प्रभु मैं कैसा जाऊं? वो आगे पीछे कभी भी मैं उसको देखा नहीं, कैसा मैं बोलो? जाओ, खटखटाओ, दोनों भी अंदर है, जाओ। ये बाइबल लेके गया था, दरवाजा खटखटाया, बाहर घर वाले लोग ले लिए, आओ अंदर। बाइबल रखने से मसीह के लोग हैं ना, अंदर स्वीकार किए, आओ पास्टर जी। कोई तो ठीक है, अभी समस्या के समय में कोई पास्टर जी आए, बहुत खुशी के साथ ले लिए घर के अंदर। पास्टर जी तुरंत बोला, परमेश्वर का आत्मा आपके पास कुछ बोलने के लिए बोला, मैं आया हूँ। क्या बोलने के लिए बोला? क्या पास्टर जी, क्या बात है, क्या हुआ? वो ब्रदर ने पूछा, नहीं आपके पास नहीं, आपका मिसेस के पास बोलना है, उनको बुलाओ। सब लोग बैठ गए, पति पत्नी बच्चे नीचे बैठ के प्रार्थना के लिए शुरू हो गया। होने के बाद पहले पत्नी से बोला, आपका मुंह से आने वाला शब्द का द्वारा इस घर में आशीष नहीं है। मैं आपका परिवार को आशीष करने के लिए चाहता हूँ, लेकिन आपका मुंह से आने वाला शब्द का द्वारा इस घर में आशीष का दौर बंद पड़ा रहता है। अभी प्रभु से माफी मांगो। आपका शब्द से आने वाला शब्द परमेश्वर का नाम को महिमा करने वाला वो योग्य होने दो। ऐसा बोल के प्रार्थना करके चला गया। वो स्त्री पति से बोला, जी मेरा गलती हो गया, सच्ची बात है, पवित्र आत्मा सच प्रकट करके दिया है मेरे वास्ते। आपके इतना तकलीफ है, इतना नुकसान है, मैं ऐसा बोलना नहीं था, माफ कीजिए। अभी आप व्यापार शुरू कीजिए, अभी परमेश्वर आशीष करेगा। अभी शुरू कीजिए, परमेश्वर आशीष करेगा। अभी पति को बहुत खुशी हो गया, अरे मेरा पत्नी कैसे बोला हुआ पत्नी, अभी एक परमेश्वर का दास का द्वारा ऐसा बोलने लगी। ठीक है, जो कुछ हो, मेरा पत्नी बोलती है हम करेंगे, शुरू करेंगे। छोटा से छोटा बिजनेस शुरू किया, परमेश्वर का आशीष किया। हालेलुया, हालेलुया। कारण क्या है? उनका मुंह से आने वाला शब्द है। परमेश्वर के प्यारे लोगों, इसलिए याकूब का पत्रिका में लिखा हुआ है, आपका मुंह से आने वाला शब्द का द्वारा क्या हो जाता है? बहुत बड़ा जंगल को भी जला देता है, आपका जीवन को भी सत्यानाश कर देगा। इसलिए परमेश्वर के प्यारे लोगों, आंखों को बंद करेंगे, आंखों को बंद करेंगे, सभी लोग खड़ा हो जाए। एक छोटा सा छोटा गीत गा के, मराठी गीत, आपके कितने लोगों को मालूम है उस गीत को कदम आखिर हम कदम करने के लिए चाहते हैं। राजा यीशु आला, राजा यीशु आला, राजा यीशु आला, राजा यीशु आला, सैतानाला चिंगाया। राजा यीशु आला, सैतानाला चिंगाया। राजा यीशु, सब लोग तालियां बजा के, यीशु आला, राजा यीशु आला, राजा यीशु आला, राजा यीशु आला, सैतानाला चिंगाया। राजा यीशु आला, सैतानाला, राजा यीशु आला। बोलो सारे बोलो, प्रभु चातो प्रभु, बोलो सारे बोलो,
प्रभु चाहते प्रभु माला शुद्ध कराया राजा यीशु आला माला शुद्ध कराया राजा यीशु आला राजा यीशु आला। सब लोग ताले बजा के आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया आमीन। शाबारा खरा भरा ओ शाखरा भरा इला बला खला शाखरा भरा आमीन आमीन हालेलुया